एक दिन अचानक मक्का शहर में जोरदार तूफान आ गया। इस तूफान की वजह से जमजम के कुएं का पानी पूरी तरह बह गया, जिससे वहां से पानी निकलना बंद हो गया। इसके बाद मक्का में पानी की भारी किल्लत हो गई। पूरे शहर में पानी का नामो निशान तक नहीं था। लोग पानी के लिए इधर उधर भटकने लगे, लेकिन उन्हें कहीं भी पानी नहीं मिला। बच्चे, जवान और बुजुर्ग सभी प्यास से बेहाल हो गए और कई बीमार पड़ गए। इस भयंकर संकट के दौरान मक्का के मुखिया हजरत अब्दुल मुत्तलिब थे, जो हमारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा थे। जब पानी की किल्लत से परेशान होकर लोग उनके पास पहुंचे तो उन्होंने कहा, आप हमारे मुखिया हैं, आप ही कुछ इंतजाम कर सकते हैं। अगर जमजम का पानी नहीं मिला तो हम सभी बीमार होकर मर जाएंगे। ये सुनकर हजरत अब्दुल मुत्तलिब बेहद चिंतित हो गए। उन्होंने सोचा कि जमजम के कुएं से पानी कैसे निकाला जाए, लेकिन कोई हल नजर नहीं आया। जब कोई उपाय नहीं सूझा तो उन्होंने अल्लाह की तरफ हाथ उठाकर दुआ की और अलग अलग तरह की मन्नतें मांगी, लेकिन कोई मन्नत कबूल नहीं हुई। आखिरकार हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने रोते हुए अल्लाह से फरियाद की, ऐ रब्बुल आलमीन, अगर आप जमजम के कुएं से पानी निकालने का इंतजाम कर दें तो मैं अपने 10 बेटों में से एक को आपके रास्ते में कुर्बान कर दूंगा। जब हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने ये मन्नत मांगी तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनकी मन्नत कबूल कर ली। इसके बाद जमजम के कुएं से अचानक भरपूर पानी निकलने लगा। मक्का के लोगों ने यह देखकर हैरानी जताई और फिर खुशी से झूम उठे। जमजम का पानी निकलते ही सबकी परेशानियां खत्म हो गईं। लोग राहत महसूस करने लगे और मक्का में फिर से सुकून छा गया। लेकिन इस दौरान हजरत अब्दुल मुत्तलिब को अपनी मन्नत का ख्याल नहीं आया और वह इसे भूलते चले गए। एक दिन जब वह अपने घर में सो रहे थे तो सपने में देखा कि अल्लाह ताला उनसे कह रहे हैं, ऐ अब्दुल मुत्तलिब, क्या तुम भूल गए कि तुमने मन्नत मांगी थी? जब जमजम के कुएं से पानी निकलेगा तो तुम अपने 10 बेटों में से एक को अल्लाह की राह में कुर्बान करोगे। अब अपनी मन्नत पूरी करो। इस सपने के बाद हजरत अब्दुल मुत्तलिब अचानक जाग उठे और सोच में पड़ गए। उन्होंने खुद से कहा, सच में मैंने यह मन्नत मांगी थी, लेकिन मैं इसे पूरी तरह भूल गया। लेकिन उन्होंने इस सपने की बात किसी से साझा नहीं की। अगली रात जब वह फिर से सोए तो फिर से वही सपना आया। अल्लाह ताला ने उनसे फरमाया, ऐ अब्दुल मुत्तलिब, क्या तुमने अभी तक अपनी मन्नत पूरी नहीं की? तुम्हें अपनी मन्नत पूरी करनी होगी। इस बार भी उन्होंने इस सपने को किसी को नहीं बताया। तीसरी रात जब वह सो रहे थे तो उन्हें फिर से वही सपना आया। इस बार अल्लाह ताला का हुक्म और सख्त था, ऐ अब्दुल मुत्तलिब, तुमने जो मन्नत मांगी थी उसे पूरा करो। अपने 10 बेटों में से एक को अल्लाह की राह में कुर्बान करो। अगर 7 दिनों के अंदर तुमने अपनी मन्नत पूरी नहीं की तो तुम्हारे सभी 10 बेटे मर जाएंगे और जमजम के कुएं से फिर पानी नहीं निकलेगा। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने जब यह सपना लगातार 3 रातों तक देखा तो वह बहुत डर गए और घबराहट में सोचने लगे कि अब क्या करें। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अपने 10 बेटों में से किसे कुर्बान करें। अगले दिन सुबह उन्होंने तौरा के जानकारों को बुलाया। जब वे आए तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब बहुत परेशान थे। उन्होंने कहा, हे जानकारों, मैंने अल्लाह से मन्नत मांगी थी कि अगर जमजम के कुएं से पानी निकले तो मैं अपने 10 बेटों में से एक को अल्लाह की राह में कुर्बान कर दूंगा। मेरी मन्नत कबूल हुई और कुएं से पानी निकल आया, लेकिन मैं अपनी मन्नत पूरी करना भूल गया था। अब 3 रातों से मुझे सपने में दिखाया जा रहा है कि अल्लाह ताला मुझसे कह रहे हैं कि मैं अपनी मन्नत पूरी करूं। अगर मैंने ऐसा न किया तो मेरे 10 बेटे मारे जाएंगे और जमजम हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। अब आप बताइए मुझे क्या करना चाहिए? ये सुनकर तौरा के जानकारों ने कहा, हे अब्दुल मुत्तलिब, क्योंकि आपने मन्नत मांगी थी और अब अल्लाह ताला तुम्हें उसे पूरा करने का हुक्म दे रहे हैं, तो तुम्हें अपने 10 बेटों में से एक को कुर्बान करना होगा। ये सुनकर हजरत अब्दुल मुत्तलिब बहुत परेशान हो गए। वो सोचने लगे कि आखिर अपने किस बेटे को कुर्बान करें। उनके लिए उनके सभी बेटे बहुत प्यारे थे। जब कोई रास्ता न दिखा तो उन्होंने अगले दिन अपने सभी बेटों को बुलाया। सबसे पहले उन्होंने अपने बड़े बेटे हजरत अब्बास से कहा, हे मेरे बेटे, मैंने एक मन्नत मांगी थी कि अगर जमजम का पानी फिर से बहने लगे तो मैं तुम में से एक को अल्लाह की राह में कुर्बान कर दूंगा। अब मुझे अपनी मन्नत पूरी करनी है। हजरत अब्बास ने यह सुना तो वह चौंक गए और बोले, अब्बा, ये कैसी मन्नत है? मैं इसे पूरा नहीं कर पाऊंगा। इसके बाद उन्होंने अपने दूसरे बेटे हजरत हमजा से कहा, हे बेटे, क्या तुम मेरी मन्नत पूरी करोगे? हजरत हमजा ने जवाब दिया, अब्बा, आपने कैसी मन्नत मांग ली? मैं जान देकर भी इसे पूरा नहीं कर सकता। इसी तरह जब उन्होंने अपने बाकी बेटों से कहा तो कोई भी इसके लिए तैयार नहीं हुआ। अब बारी आई उनके सबसे प्यारे बेटे हजरत अब्दुल्लाह की, जो हमारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पिता थे। जब हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने अपने 9 बेटों से अपनी मन्नत के बारे में बताया और कुर्बानी के लिए राजी होने को कहा तो किसी ने भी सहमति नहीं दी।
ये देखकर वह बेहद परेशान हो गए। उनके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। ये देखकर उनके सबसे छोटे बेटे हजरत अब्दुल्लाह, जो हमारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पिता थे, अपने पिता के पास आए और बोले, अब्बा जान, आपको क्या हुआ है? मैं देख रहा हूँ कि आप बहुत परेशान हैं, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप किस बात को लेकर इतना चिंतित हैं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने अपने प्यारे बेटे हजरत अब्दुल्लाह से कहा, हे मेरे बेटे अब्दुल्लाह, मैंने अल्लाह से यह मन्नत मांगी थी कि अगर जमजम के कुएं से दोबारा पानी निकले तो मैं अपने 10 बेटों में से एक को अल्लाह की राह में कुर्बान कर दूंगा। अब जब मेरी मन्नत पूरी हो चुकी है तो अल्लाह ताला मुझे इसे पूरा करने का हुक्म दे रहे हैं, लेकिन मेरे बाकी बेटे कुर्बानी के लिए तैयार नहीं हुए और मुझे यह इशारा दिया जा रहा है कि अगर मैंने अपनी मन्नत पूरी नहीं की तो मेरे सभी बेटे मौत के मुंह में चले जाएंगे और जमजम का पानी हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। यह सुनकर हजरत अब्दुल्लाह ने अपने पिता की तरफ देखा और बड़े इत्मीनान से कहा, अब्बा जान, आप बिल्कुल परेशान मत हों। अगर आपकी मन्नत पूरी नहीं होगी तो हम सभी मुश्किल में आ सकते हैं। अगर कुर्बानी जरूरी है तो आप मुझे अल्लाह की राह में कुर्बान कर दीजिए। अपने बेटे की यह बात सुनकर हजरत अब्दुल मुत्तलिब की आंखें भर आईं। एक तरफ उन्हें खुशी हुई कि उनका बेटा अल्लाह की राह में कुर्बानी के लिए तैयार है, लेकिन दूसरी तरफ ये सोचकर उनका दिल भारी हो गया कि उन्हें अपने सबसे प्यारे बेटे को खोना पड़ेगा। लेकिन उनके पास अब कोई और रास्ता नहीं था। अगर वह हजरत अब्दुल्लाह को कुर्बान नहीं करते तो उन्हें अपने सभी बेटों को खोना पड़ सकता था और जमजम का पानी हमेशा के लिए बंद हो सकता था। हजरत अब्दुल मुत्तलिब अपने बेटे हजरत अब्दुल्लाह को लेकर काबा की तरफ चल पड़े। जैसे ही यह खबर फैली कि हजरत अब्दुल मुत्तलिब अपने बेटे को कुर्बान करने जा रहे हैं, मक्का के लोग बड़ी संख्या में इकट्ठा हो गए। हर कोई इस दृश्य को देखकर हैरान था। इस दौरान मक्का की महिलाओं में से एक वहब बिन अब्द मनाफ की बेटी फातिमा बिन्त वहब, जो कि उस समय की तौरात की ज्ञानी थी, भी वहां पहुंची। उनके पिता वहब उस जमाने के मशहूर आलिमों में से थे। फातिमा खुद भी तौरात के ज्ञान में निपुण थी और जानती थी कि तौरात में यह लिखा है कि हजरत अब्दुल्लाह की संतान से आखिरी नबी का जन्म होगा। जैसे ही उन्होंने यह सुना कि हजरत अब्दुल्लाह की कुर्बानी दी जा रही है तो वह तुरंत हजरत अब्दुल मुत्तलिब के पास पहुंची और बोली, हे अब्दुल मुत्तलिब, आप यह क्या करने जा रहे हैं? तौरात में साफ लिखा है कि इस अब्दुल्लाह की संतान से आखिरी नबी का जन्म होगा, जिनकी रोशनी पूरी दुनिया में फैलेगी। आप किसी भी हाल में हजरत अब्दुल्लाह की कुर्बानी न दें। तौरात में लिखा गया था कि हजरत अब्दुल्लाह के वंश में आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में आएंगे। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने मन्नत मांगी थी कि अगर जमजम का पानी फिर से निकलेगा तो वे अपने 10 बेटों में से एक को अल्लाह की राह में कुर्बान कर देंगे। जब उनकी यह मन्नत पूरी हुई तो उन्हें अपना वादा निभाना पड़ा। उन्होंने अपने 10 बेटों के बीच कोरा डाला, जिसमें हजरत अब्दुल्लाह का नाम आया। यह देखकर अब्दुल मुत्तलिब परेशान हो गए, लेकिन अपनी मन्नत पूरी करने का इरादा किया। जब मक्का के लोगों को यह बात पता चली तो उन्होंने इसका विरोध किया और कहा कि किसी भी हाल में अब्दुल्लाह को कुर्बान नहीं होने देंगे। इसी दौरान एक विद्वान ने सुझाव दिया कि फिर से लॉटरी का इंतजाम किया जाए, लेकिन इस बार हजरत अब्दुल्लाह के मुकाबले में ऊंट का नाम रखा जाए। जब पहली बार कागज निकाला गया तो फिर से हजरत अब्दुल्लाह का नाम आया। मक्का के लोगों ने दोबारा लॉटरी डालने को कहा। यह प्रक्रिया 99 बार दोहराई गई, लेकिन हर बार हजरत अब्दुल्लाह का नाम ही आता रहा। अब हजरत अब्दुल मुत्तलिब को यकीन हो गया कि उन्हें अपनी मन्नत पूरी करनी होगी, लेकिन तभी एक बुजुर्ग ने कहा कि जब तक ऊंट का नाम ना आ जाए तब तक लॉटरी डालते रहें। आखिरकार जब 100वीं बार कागज निकाला गया तो ऊंट का नाम आ गया। मक्का के लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई और हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने 100 ऊंट अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिए। इस तरह हजरत अब्दुल्लाह की जान बच गई और उनकी कुर्बानी ऊंटों के द्वारा पूरी कर दी गई। हजरत अब्दुल्लाह बेहद खूबसूरत और नेक दिल इंसान थे। उनकी सुंदरता के चर्चे पूरे मक्का में थे। मक्का की औरतें उन्हें पति के रूप में पाने की ख्वाहिश रखती थीं और कई जगहों से उनके लिए शादी के रिश्ते आने लगे, लेकिन वे किसी भी रिश्ते के लिए तैयार नहीं हुए। हजरत अब्दुल मुतालिब ने अपने मित्र वहब बिन अब्दुल मनाफ से वादा किया था कि वे अपनी बेटी आमिना का विवाह उनके पुत्र अब्दुल्लाह से कराएंगे। आमिना मदीना में रहती थी और उनके पिता वहब बिन अब्दुल मनाफ उस समय मदीना के सम्मानित व्यक्तियों में से एक थे। कुछ समय बाद हजरत अब्दुल मुतालिब अपने पुत्र अब्दुल्लाह को लेकर मदीना की ओर रवाना हुए ताकि उनका विवाह आमिना से संपन्न हो सके। जब वे सफर कर रहे थे तभी उन्हें रास्ते में एक महिला मिली। वह कोई और नहीं बल्कि मरियम थी, जो तौरात की विदुषी और प्रसिद्ध विद्वान वराका बिन नफील की पुत्री थी। जब मरियम की नजर अब्दुल्लाह पर पड़ी तो वह उनके पास आई और कहा, हे अब्दुल्लाह, कुछ वर्ष पहले तुम्हारे पिता ने तुम्हारी जगह 100 ऊंटों की कुर्बानी दी थी। मैं शपथ लेकर कहती हूँ
कि मैं उन 100 ऊँटों को तुम्हारे पिता को लौटा दूंगी, लेकिन इसके बदले मेरी एक शर्त है, तुम मुझसे विवाह कर लो। लेकिन अब्दुल्लाह, जो सच्चे चरित्र वाले, भद्र और शर्मीले स्वभाव के थे, उन्होंने मरियम की बात को अनसुना कर दिया और विनम्रता से उत्तर दिया, मैं अपने पिता के साथ हूँ और उन्हें छोड़कर जाना मेरे लिए असंभव नहीं है। यह कहकर वे अपने पिता के साथ मदीना की ओर बढ़ गए। मदीना पहुंचने के बाद वे वहब बिन अब्दुल मनाफ के घर गए। वहां पर आमिना के साथ अब्दुल्लाह का विवाह संपन्न हुआ। आमिना बहुत सम्मानित परिवार से थी और मदीना की महिलाओं में अपनी प्रतिष्ठा रखती थी। विवाह के बाद कुछ समय तक अब्दुल्लाह अपने ससुराल में रहे, फिर आमिना को लेकर वे मक्का लौट आए। कुछ समय बीत गया। एक दिन जब अब्दुल्लाह कहीं जा रहे थे तो उन्होंने फिर से मरियम को देखा, लेकिन इस बार मरियम का व्यवहार बदला हुआ था। वह बिना कुछ कहे चुपचाप वहां से चली गईं। ये देखकर अब्दुल्लाह ने उन्हें रोककर पूछा, हे मरियम, पहले तुमने मुझसे विवाह का प्रस्ताव रखा था, लेकिन आज मुझसे बिना कुछ कहे चली गईं। इसका क्या कारण है? मरियम ने उत्तर दिया, अब्दुल्लाह, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तब तुम्हारे चेहरे पर एक नूर था। यह नूर इतना चमकदार था कि मैंने पहले किसी पुरुष के चेहरे पर नहीं देखा था। इसी कारण मैंने तुमसे विवाह की इच्छा जताई थी, लेकिन आज तुम्हारे चेहरे पर वह नूर नहीं है। अब वह नूर किसी और का हकदार बन चुका है, तुम्हारी पत्नी आमिना। इसलिए अब मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। इतना कहकर मरियम वहां से चली गई और अब्दुल्लाह भी अपने घर लौट आए। कुछ समय बाद हजरत अब्दुल मुतालिब ने अब्दुल्लाह को व्यापारिक कार्य से खजूर लाने के लिए मदीना भेजा। अब्दुल्लाह कुरैश के एक व्यापारिक काफिले के साथ यात्रा कर रहे थे, लेकिन रास्ते में वे अचानक बीमार पड़ गए। उनकी तबीयत बिगड़ती गई, जिसके कारण वे मदीना लौट आए। वहीं पर उनका स्वर्गवास हो गया। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश अरब के शहर मक्का में 12 रब्बियुल अव्वल को हुई। उनकी वालिदा आमिना जोहरा खानदान के वहाब इब्ने अब्दुल मनाफ की बेटी थी। उनके वालिद अब्दुल्लाह अब्दुल मुत्तलिब के बेटे थे। उनके पूर्वजों का सिलसिला पैगंबर इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम से जुड़ता था, जो इस बात का सबूत था कि वे एक नेक और पाक खानदान से संबंध रखते थे। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद अब्दुल्लाह का इंतकाल उनकी पैदाइश से पहले ही हो गया था। जब वे 6 साल के हुए तब उनकी वालिदा आमिना भी इस दुनिया से रुखसत हो गईं। वालिदा की मौत के बाद वे बिल्कुल अकेले रह गए। उनकी देखभाल की जिम्मेदारी उनके दादा अब्दुल मुत्तलिब ने संभाली। अब्दुल मुत्तलिब पहले से ही उम्र दराज थे, लेकिन उन्होंने अपने बेटे के अनाथ बच्चे की परवरिश बहुत मोहब्बत और लाड प्यार से की। अब्दुल मुत्तलिब को अच्छी तरह एहसास था कि उनका पोता कोई आम बच्चा नहीं है। वे उन्हें मक्का के सम्मानित बुजुर्गों की तरह सम्मान देते थे। वे जब कभी काबा के पास बैठते तो मक्का के तमाम बड़े लोग उनके चारों तरफ बैठते। लेकिन जब छोटी उम्र के पैगंबर वहां आते तो अब्दुल मुत्तलिब उन्हें अपने पास बुला लेते और प्यार से गोद में बैठाते। ये चीज बाकी लोगों को अजीब लगती, लेकिन अब्दुल मुत्तलिब को यकीन था कि उनका पोता आगे चलकर एक बड़ी शख्सियत बनेगा। 6 साल की उम्र में वालिदा का साया सिर से उठ जाने के बाद पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ही संजीदा और गहरी सोच रखने वाले बन गए थे। वे बाकी बच्चों की तरह खेल कूद में ज्यादा रुचि नहीं लेते थे। वे अक्सर अकेले बैठकर गहरे विचारों में डूब जाते। उनकी आंखों में गम साफ झलकता था, लेकिन वे हमेशा सब्र और सहनशीलता दिखाते थे। जब पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 8 साल के हुए तो उनके दादा अब्दुल मुत्तलिब भी इस दुनिया से चले गए। उनके इंतकाल से पहले वे अपनी आखिरी सांसों में भी यही सोच रहे थे कि उनके प्यारे पोते का भविष्य क्या होगा। वे अच्छी तरह जानते थे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक सहारा चाहिए जो उनकी परवरिश करे और उनकी हिफाजत करे। इसी वजह से उन्होंने अपने बेटे अबू तालिब को बुलाया और उनसे कहा, मोहम्मद की जिम्मेदारी अब तुम्हारे हाथ में है। मैं जानता हूँ कि तुम उन्हें किसी भी हाल में अकेला नहीं छोड़ोगे। उनकी हिफाजत करना और उन्हें हमेशा अपने साथ रखना। अबू तालिब ने अपने वालिद से वादा किया कि वे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश अपने बेटे की तरह करेंगे। अबू तालिब खुद ज्यादा मालदार नहीं थे, लेकिन उनके दिल में अपार मोहब्बत थी। वे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेहद प्यार करते थे और उनके हर जरूरत का ख्याल रखते थे। अबू तालिब ने पैगंबर की देखभाल में कोई कसर नहीं छोड़ी। वे उन्हें अपने साथ हर जगह ले जाते, चाहे वह कोई सफर हो या कोई और काम। वे हमेशा इस बात का ध्यान रखते कि पैगंबर किसी भी तकलीफ में न रहें। धीरे धीरे पैगंबर की उम्र बढ़ने लगी और उनके अंदर की खूबियां और ज्यादा निखर कर सामने आने लगी। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपन से ही बहुत सच्चे, ईमानदार और नेक दिल इंसान थे। वे झूठ बोलने से सख्त नफरत करते थे और हमेशा सच का साथ देते थे। उनकी ईमानदारी इतनी मशहूर हो गई कि मक्का के लोग उन्हें अल अमीन यानी सबसे ईमानदार कहने लगे। वे दूसरों की मदद करने में हमेशा आगे रहते थे। अगर किसी को तकलीफ होती तो वे उसका हल निकालने की कोशिश करते। वे अनाथों और गरीबों की मदद करते और किसी पर भी जुल्म होते देखते
तो उनका दिल दुखी हो जाता। यही वजह थी कि लोग उनकी बहुत इज्जत करने लगे थे। यतीमी और गरीबी के बावजूद पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक और आदतें इतनी बेहतरीन थीं कि हर कोई उनकी तारीफ करता था। वे न सिर्फ अपने चाचा के सहारे बड़े हो रहे थे, बल्कि अपनी मेहनत से खुद को इस काबिल बना रहे थे कि आगे चलकर इंसानियत की सबसे बड़ी मिसाल बने। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बचपन से ही अपने चाचा अबू तालिब का सहारा बनने की कोशिश की। वे चाचा की मदद के लिए भेड़ों के झुंडों की देखभाल करते और इस काम को बड़ी ईमानदारी और मेहनत से निभाते। जब वे मक्का के समाज को देखते तो उन्हें बहुत दुख होता। वहाँ के लोग आपस में लड़ते झगड़ते, कमजोरों पर जुल्म करते और किसी कानून की परवाह नहीं करते थे। ये सब देखकर पैगंबर का दिल गमजदा हो जाता था। वे अक्सर सोचते कि इंसानियत के लिए कोई ऐसा रास्ता होना चाहिए जो लोगों को अच्छाई की तरफ ले जाए। जब पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 25 साल के हुए तो उन्हें व्यापार का मौका मिला। हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा, जो एक बहुत ही नेक, खूबसूरत और अमीर महिला थीं, उन्हें अपने व्यापार का जिम्मा सौंपने का विचार करने लगी। वे एक बड़े और प्रतिष्ठित खानदान से ताल्लुक रखती थीं, लेकिन विधवा होने के कारण उन्होंने दोबारा निकाह करने की इच्छा नहीं जताई थी। हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा को जब पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में मालूम हुआ कि वे एक यतीम होने के बावजूद बहुत ही ईमानदार, पाक दिल और नेक किरदार वाले इंसान हैं, तो उन्होंने उन्हें अपने व्यापार के लिए चुन लिया। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए व्यापार का काम किया और सफर से वापस लौटे। जब हजरत खदीजा ने अपने खादिम मैसरा से पैगंबर के बारे में पूछा तो उसने बताया कि उसने आज तक इतने अच्छे इंसान को नहीं देखा। उसने कहा, जब हम सफर में थे तो हमने देखा कि एक बादल हमेशा हमें छाया देता था। पैगंबर ने व्यापार में ईमानदारी दिखाई और मुनाफे के साथ कारोबार को संभाला। वे बहुत अच्छे ताजिर, व्यापारी भी साबित हुए। ये सब सुनकर हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा पैगंबर की सच्चाई और अमानतदारी से बहुत प्रभावित हुई। धीरे धीरे उनके दिल में पैगंबर के लिए इज्जत और मोहब्बत बढ़ने लगी और फिर उन्होंने खुद पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकाह करने की ख्वाहिश जाहिर की। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा के लिए जो व्यापार किया, उसमें उन्होंने अपनी ईमानदारी और समझदारी से दोहरा मुनाफा कमाया। पहले उन्होंने उनका दिया हुआ माल बेचा, फिर उसी मुनाफे से नया माल खरीदा और उसे भी अच्छी कीमत पर बेच दिया। इस तरह उनके व्यापार की सूझबूझ और अमानतदारी ने हजरत खदीजा को बहुत प्रभावित किया। जब मैसरा ने सफर की पूरी कहानी हजरत खदीजा को सुनाई तो वे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ईमानदारी, नैतिकता और बुद्धिमत्ता से बहुत ज्यादा मुतासिर हुई। धीरे धीरे उनके दिल में पैगंबर के लिए मोहब्बत जागने लगी। वे जानती थीं कि पैगंबर एक यतीम और साधारण आर्थिक स्थिति वाले व्यक्ति हैं, लेकिन उनके चरित्र की सच्चाई और भलमनसाहत ने उनके दिल को जीत लिया। हजरत खदीजा ने अपने दिल की बात अपनी बहन के सामने रखी। उनकी बहन को यह सुनकर हैरानी हुई, क्योंकि हजरत खदीजा उम्र में पैगंबर से 35 साल बड़ी थी और उनके पास मक्का के कई अमीर और प्रतिष्ठित लोग निकाह का पैगाम भेज चुके थे, लेकिन उन्होंने सबको मना कर दिया था। अगले दिन हजरत खदीजा की बहन ने पैगंबर से मुलाकात की और उनसे पूछा, आपने अब तक निकाह क्यों नहीं किया? पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने संजीदगी से जवाब दिया, गरीबी की वजह से। हजरत खदीजा की बहन ने फिर पूछा, अगर कोई खूबसूरत, अमीर और नेक औरत आपसे निकाह करना चाहे तो क्या आप उसे कबूल करेंगे? पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, वो कौन है? उन्होंने जवाब दिया, हजरत खदीजा। ये सुनकर पैगंबर कुछ देर खामोश रहे, फिर उन्होंने हामी भर दी। हजरत खदीजा की बहन ने कहा, आप फिक्र मत करें, मैं इस बारे में खदीजा से बात करूंगी और सब कुछ सही तरीके से संभालूंगी। कुछ समय बाद हजरत खदीजा और पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह हुआ। यह इस्लामिक इतिहास का सबसे पाक, सबसे मोहब्बत भरा और सबसे बेहतरीन निकाह माना जाता है। हजरत खदीजा ने पैगंबर को सिर्फ एक पत्नी की तरह नहीं, बल्कि एक सच्चे साथी और हमदर्द की तरह प्यार दिया। जब आगे चलकर पैगंबर को नबूवत मिली और मक्का के लोग उन्हें झूठा कहकर सताने लगे, तब भी हजरत खदीजा ने हमेशा उन पर यकीन रखा और उन्हें हर तरह से सहारा दिया। निकाह के बाद पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कई सालों तक एक खुशहाल और सुकून भरी जिंदगी बिताते रहे। हजरत खदीजा के साथ यह रिश्ता सिर्फ मोहब्बत का नहीं, बल्कि इज्जत, भरोसे और एक दूसरे के लिए कुर्बानी का सबसे बड़ा उदाहरण था। काबा की तामीर का समय आ चुका था। मक्का के तमाम कबीले इस पवित्र कार्य में हिस्सा ले रहे थे, लेकिन जब हजरे असवद, काले पत्थर को उसकी जगह पर रखने की बारी आई तो हर कबीला इस सम्मान को हासिल करना चाहता था। इसको लेकर उनके बीच बहस और झगड़ा होने लगा। इस हालात को देखकर एक बुजुर्ग आगे आए और बोले, जो भी शख्स सबसे पहले मस्जिद में दाखिल होगा, हम उसे अपना फैसला सुनाने का हक देंगे। सबकी नजरें मस्जिद के दरवाजे पर टिक गईं। कुछ ही देर में एक शख्स अंदर दाखिल हुआ और उसे देखकर हर कोई खुशी से बोल उठा, ये तो अल अमीन है, वो कोई और नहीं बल्कि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। तमाम कबीलों के सरदारों ने उनसे मशवरा
मशवरा मांगा। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी हिकमत और समझदारी से ऐसा हल निकाला जिससे कोई भी कबीला नाराज ना हो। उन्होंने एक बड़ा कपड़ा मंगवाया और हजर-ए-अस्वद को उसमें रख दिया। फिर हर कबीले के एक एक आदमी को कपड़े का एक एक कोना पकड़ने को कहा। जब पत्थर अपनी जगह तक ले जाया गया तो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपने हाथों से उसे उसके मुकाम पर रख दिया। इस फैसले से सभी खुश हो गए और एक बड़ा झगड़ा खत्म हो गया। हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का में इस्लाम की दावत दे रहे थे तब वहाँ के काफिरों ने उन्हें और उनके साथियों को बहुत तकलीफें दी। उन्होंने इस्लाम की सच्चाई को मानने से इनकार कर दिया और तरह तरह के जुल्म करने लगे। इसी वजह से हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोचा कि अगर मक्का के लोग इस्लाम को स्वीकार नहीं कर रहे हैं तो क्यों न ताइफ के लोगों को इस्लाम की दावत दी जाए। ताइफ उस समय एक बड़ा और मशहूर शहर था जहां मक्का से भी ज्यादा ताकतवर लोग रहते थे। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने प्यारे साथी जैद बिन हारिसा के साथ पैदल ताइफ पहुंचे। वहां के 3 बड़े सरदारों से मुलाकात की और उन्हें अल्लाह की इबादत करने और इस्लाम को अपनाने की दावत दी। लेकिन उन सरदारों ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ाया और उनकी बातों को न सिर्फ ठुकरा दिया बल्कि बदतमीजी से जवाब दिया। उन्होंने ताइफ के लोगों को भड़काया कि वे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहर से निकाल दें। फिर शहर के गुंडों और बच्चों को इकट्ठा किया गया और उन्हें कहा गया कि जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहर से बाहर निकले तो उन पर पत्थर बरसाए जाएं। जैसे ही हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ की गलियों से बाहर जाने लगे, लोगों ने उन पर पत्थर फेंकने शुरू कर दिए। छोटे छोटे बच्चे भी उनके पीछे दौड़ रहे थे और पत्थर मार रहे थे। जख्म इतने गहरे हो गए कि उनके पवित्र पैरों से खून बहने लगा। वे चलते जा रहे थे लेकिन लोगों ने तब तक पत्थर फेंकना बंद नहीं किया जब तक कि वे शहर से पूरी तरह बाहर नहीं निकल गए। इस हालत में वे एक बाग में जाकर बैठ गए। उनका पूरा जिस्म जख्मी हो चुका था, खून से लथपथ थे और दिल बहुत ज्यादा दुखी था। उनके साथी जैद बिन हारिसा भी उन्हें बचाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन वे भी घायल हो गए थे। इतनी तकलीफें सहने के बाद भी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने न गुस्सा किया और न ही किसी से बदला लेने के बारे में सोचा, बल्कि उन्होंने अल्लाह की तरफ हाथ उठाए और फरियाद की, ऐ अल्लाह, मैं तुझसे मदद चाहता हूँ। मेरी ताकत कमजोर हो चुकी है, लोगों ने मेरी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया, लेकिन अगर तू मुझसे राजी है तो मुझे कोई गम नहीं। इसी दौरान जिब्राइल फरिश्ता हाजिर हुए और उन्होंने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल, अल्लाह ने मुझे भेजा है। आपके हुक्म से पहाड़ों के फरिश्ते इन जालिमों पर पहाड़ गिराकर इनको खत्म कर सकते हैं, बस आप इशारा कर दें। अब अगर कोई दूसरा इंसान होता तो बदला जरूर लेता, लेकिन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने पूरी दुनिया के लिए रहमत बनाकर भेजा था। उन्होंने फरिश्ते से कहा, नहीं, मैं यह नहीं चाहता, बल्कि मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अगर ये लोग ईमान नहीं लाए तो इनके आने वाली नस्लें जरूर हिदायत पाएं। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस दुआ का असर ये हुआ कि बाद में ताइफ के लोग भी इस्लाम की रोशनी से रोशन हो गए। यह वाकया पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिकमत, इंसाफ और अमन पसंद फितरत की मिसाल बन गया। हमें चाहिए कि हम प्यारे नबी की शख्सियत को ध्यान में रखते हुए अपनी जिंदगी संवारें ताकि दुनिया से हर तरह का अंधकार मिट जाए। अल्लाह हमें अपने प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिखाए हुए रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। कमेंट में आमीन जरूर लिखें और वीडियो को लाइक करें। सभी इस्लामी भाई बहनों के साथ वीडियो शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।